सो वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आयशर मोटर्स लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 94,000 करोड़ के करीब है। ये एक लीडिंग कंपनी है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो कि मिडिल वेट मोटरसाइकिल्स बनाती है और इनका एबी वोल्वो ग्रुप स्वीडन की जो कंपनी है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर है कमर्शियल व्हीकल्स बनाने का, जिसमें कि ट्रक्स आते हैं, बसेस आते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं और टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज आते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी के दो मेन वर्टिकल्स हैं। एक मोटरसाइकिल्स वाला वर्टिकल है जिसमें कि 4 सब्सिडरीज हैं। एक अमेरिका में है, दूसरा थाईलैंड में है, तीसरा यूके में है, चौथा ब्राजील में है। और जो इनका कमर्शियल व्हीकल वाला वर्टिकल है वो जॉइंट वेंचर लगभग 50% का वोल्वो ग्रुप के साथ है। अगर हम इनका ब्रांड पोर्टफोलियो देखें तो आइकनिक में बुलेट 350 आता है, टाइमलेस में क्लासिक 350 आता है, क्रूजर्स में मेटॉयर 350 आता है, सुपर मेटॉयर 650 आता है, रोडस्टर में हंटर 350 आता है, इंटरसेप्टर में रोडस्टर में अगेन इंटरसेप्टर 650 आता है, एडवेंचर सेगमेंट में हिमालयन है और स्क्रैम 411 है, कैफे रेसर में कॉन्टिनेंटल GT 650 है। और अगर हम डोमेस्टिक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री देखें तो ये लगभग 1 करोड़ यूनिट्स पर एनम का मार्केट है, जो कि ग्रो हुआ था FY17 ऑनवर्ड्स में ये गया था 1.3 करोड़ के करीब, और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन देखा गया नंबर ऑफ सेल्स में, और फिर कोविड भी हुआ और अब आस्ता आस्ता ये इंच अप वापस कर रहा है 1 करोड़ की तरफ। इस मार्केट में ग्रेटर देन 250 सीसी सेगमेंट में आयशर मोटर्स का 8.2% शेयर होल्डिंग है और ओवरऑल मोटरसाइकिल मार्केट में 7.8% शेयर होल्डिंग। कंपनी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रही है ग्रोथ का डोमेस्टिकली, जिसमें कि मिडिल क्लास और हाई इनकम सेगमेंट का इनकम राइज हो रहा है। ओवरऑल 2 व्हीलर मार्केट जो कि 21 मिलियन के करीब है, उसमें मोटरसाइकिल्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 13.5 मिलियन यूनिट्स के करीब रहेगा और ग्रेटर देन 125 सीसी में 3.2 मिलियन यूनिट्स का रहेगा। इंडिया एक फेवरेबल डेमोग्राफिक है, जहां पे 20 से 60 साल का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें 300 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखा जाएगा ओवर द इयर्स फ्रॉम 55% टू 58%। रॉयल एनफील्ड का जो कस्टमर बेस है उसमें यंगस्टर्स ज्यादा हैं। 18 टू 25 इयर्स एज सेगमेंट में 31% ओनर्स है, 26 से 35 इयर्स के सेगमेंट में 41% का ओनरशिप है और ओवर 35 इयर्स में 28% का ओनरशिप है। इस कंपनी का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो 2009 में रहा विद द लॉन्च ऑफ क्लासिक, और इनका 53,000 यूनिट से सेल आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते 1,13 करोड़, 3 लाख, 5 लाख से बढ़ते 8,20,000 करोड़, 8,20,000 यूनिट्स FY18 में पहुंच गया। और फिर उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन हुआ जिसमें कोविड भी हुआ और अब ये FY23 में वापस इंच अप कर रहा है और इन्होंने 8,35,000 यूनिट्स सेल करे। ये अपना ग्रेटर देन 125 सीसी सेगमेंट में मार्केट शेयर इंक्रीज भी कर रहा है कंपनी। इसका उसमें 32.9% मार्केट शेयर है और ओवरऑल 2 व्हीलर मार्केट में 7.6 मार्केट शेयर है। ग्लोबली ये लोग मिड सेगमेंट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं
अमेरिकाज में 8% के करीब इनका मार्केट शेयर है, एपैक रीजन में 9% है और EMEA रीजन में 9% है। वॉल्यूम ग्रोथ जो इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में हुआ है 20,000 यूनिट से बढ़ के आज वो 89,000 यूनिट्स के करीब है। कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, एपेक रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। और इनके स्टोर्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द कंट्री। इनके लगभग 1092 स्टोर्स हैं कंट्री में और 942 स्टूडियो स्टोर्स हैं कंट्री में, जो कि 1750 सिटीज को कवर करती हैं। ऐसे ही इनका ग्लोबल फुटप्रिंट भी लगभग 1000 टच पॉइंट्स का है, जिसमें इनके 210 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और 819 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। अमेरिकाज में 92 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और 214 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। यूके, MEA और यूरोप में 68 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और 495 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। अपेक रीजन में 50 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और 110 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। इनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से भी काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, जो कि पहले FY 2016 में 3.1% करता था ओवरऑल रेवेन्यू को। आज इनका एक्सपोर्ट से 14.4% कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, जो कि 147 करोड़ से बढ़ के 2080 करोड़ के करीब हो चुका है। इनका नॉन मोटरसाइकिल बिजनेस से भी काफी अच्छा रेवेन्यू आता है। FY 16 में ओवरऑल रेवेन्यू का 7% था और आज ये लगभग दुगना हो गया है, 14% के करीब। और अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो 370 करोड़ से बढ़ के 2041 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करता है ये रेवेन्यू। इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, तिरुवल्लुवर में है, औरगादाम में है, बेलम में है। और इन 2 प्लांट्स का जो कैपेसिटी है वो 6 लाख मोटरसाइकिल्स पर एनम बनाने का है। अगर हम इनके अब फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो इसका करंट स्टॉक प्राइस लगभग 3,500 के करीब है। इसका 52 वीक हाई 3,890 के करीब था और 52 वीक लो 2,800 के करीब था। स्टॉक अभी 29 के PE पे ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू 548 का है। ROCE काफी अच्छा है 27.4%, ROE भी अच्छा है 21.1%। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है 49% के करीब और डेट ऑलमोस्ट जीरो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। अगर इसके स्टॉक प्राइस पे नजर डालें तो 2009 में ये 21 रुपए के करीब ट्रेड करता था। ऑब्वियसली इसमें बीच में बोनस और ये बोनस शेयर्स और डिविडेंड स्प्लिट भी हुआ होगा शेयर्स, तो तब से 20 रुपए से लेके आज इसका वैल्यू लगभग 3,500 रुपए का। अगर इसके रीसेंट क्वार्टर्स पर नजर डालें तो सेल्स इंप्रूव हुई है 3,800 करोड़ से 3,986 करोड़ का। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है 1% से 25% से 26% हुआ है और इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ 906 करोड़ से 919 करोड़। अगर इसका ईयरली परफॉर्मेंस देखें 2011 में ये सेल्स लगभग 5,500 करोड़ का करती थी, जो कि आज तिगुना हो चुका है 14.5 करोड़ के करीब। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट एनफ है, जिसमें ये प्रीमियम कमांड करते हैं, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 21 से 24% के बीच में है। अगर इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 497 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज ये 2,914 करोड़ पे पहुंच चुका है। इसका कंपाउंडेड सेल ग्रोथ पिछले 5 साल का 10% रहा। इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का 8% रहा। स्टॉक प्राइस CAGR 8% रहा, जो कि मार्केट में अंडर परफॉर्म किया।
और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स का 18% रहा। इनके पास डिसेंट रिजर्व है, लगभग 15,000 करोड़ के करीब। बोरोइंग ना के बराबर ही है, 300 करोड़ के करीब। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स इसमें 49% होल्ड करते हैं, एफआईज 30% होल्ड करते हैं, डीआईज 10% होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास 10.43%। तो ये था दोस्तों आयशर मोटर्स के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।